एक फाइन नहीं भरा दूसरा फाइन डबल, दूसरा नहीं भरा तीसरा फाइन ट्रिपल, यानी वो जो है वो फाइन इतना बढ़ रहा है कि हर एक गाड़ी पे लाख सवा लाख रुपये फाइन। ट्रैफिक हवलदारों को कोई टारगेट्स दे गए हैं कि आपको इतने व्हीकल्स पे या तो इतना आपको फाइन दिन भर में लगाने हैं। मेरी 50 गाड़ी में भाई 1 साल पहले 12.5 लाख रुपए 50 गाड़ी का फाइन भरा है, अभी मेरे ऊपर 9.5 लाख रुपए अभी बाकी है। हम गाड़ी लेने के लिए कर्जा लेते हैं, कल का ऐसी परिस्थिति आएगी कि गवर्नमेंट का ये जो दंड है ये दंड भरने के लिए हमको कर्जा लेके ये दंड भरना पड़ेगा। ट्रिप हमको पुणे जाने आने के बाद 2000 मिलता है, फाइन 4000 बनेगी, तो गाड़ियाँ क्यों चलाएंगे हम? महाराष्ट्र राज्य भर में ट्रांसपोर्ट जो चालक मालक हैं उनका आंदोलन चल रहा है। तकरीबन 16 लाख ट्रक चालकों का ये आंदोलन है। 4 प्रमुख मांगे हैं जिसे लेकर ये आंदोलन चल रहा है। इस वक्त मैं नवी मुंबई की जो मंडी है, कांदा बटाटा मंडी, उसमें मैं खड़ा हूं और मेरे सामने देख सकते हैं तमाम जो ट्रांसपोर्ट और उससे जुड़े हुए आनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारी, ट्रक चालक मालक इस आंदोलन में शामिल हैं। यहाँ हड़ताल भी की गई थी, अनशन भी किया गया था और अपनी मांग रखने की कोशिश की गई है। क्या खास मांगे हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। मेरे पास जो इस वक्त पैम्फलेट है उसमें 4 प्रमुख मांगें लिखी गई हैं, लेकिन हम सीधे उन्हीं से जानना चाहेंगे कि एक्चुअली मांग क्या है और सरकार का रुख क्या है, कौन इन मांगों को पूरा करने वाला है और ये जो समस्याएं बताई गई, जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के कारण किस तरह का ट्रक चालकों का नुकसान हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, ये तमाम ट्रक चालक और वाहतुक जो संगठन है उन संगठनों के तमाम पदाधिकारी और सदस्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये लोग इस मांग को लेकर यहाँ मंडी में अनशन पर बैठे हैं कि सरकार इनकी मांगों को गंभीरता से विचार करे। हमारे साथ कुछ पदाधिकारी हैं इन मुद्दों को लेकर। उदय वर्गे जी हैं जो भूख हड़ताल पर यानी आमरण उपोषण पर हैं, हम उनसे सबसे पहले बात करेंगे। उदय जी, क्या खास मुद्दा है जिसको लेकर आप अनशन पर बैठे हैं और सरकार का क्या रुख है आपके आंदोलन पर? ई चालान का जो प्रयोजन सरकार ने किया है ट्रांसपोर्टर के ऊपर, उसमें ट्रांसपोर्टर इतनी हालात पे है, जी रहे। ई चालान का इम्प्लीमेंटेशन जो किया है, गलत तरह से फ़ोटो मारते हैं और एक एक गाड़ियों पे दिन में 3-3, 4-4 सेम फाइन के लिए दंडित किया जाता है। दूसरी चीज़, हमारे ऊपर क्लीनर की सख्ती है, जो क्लीनर यहाँ अवेलेबल नहीं है। तीसरा, जो पेंडिंग फ़ाइन है हमारे ऊपर, वो पूर्णतः माफ़ करने की हमारी मांग है, क्योंकि हम लोग ने सरकार से कर्जा नहीं लिया है। सरकार इस फ़ाइन को रेवेन्यू बोलती है, रेवेन्यू का साधन बोलती है, लेकिन ये रेवेन्यू हमारा पूरा आर्थिक बजट बिगाड़ देती है। और चौथी मेन मांग है कि जहाँ जहाँ एंट्री नो एंट्री का इशू है, जो स्थानिक प्रशासन ने शुरू किया है, जहाँ कोई मेट्रो के काम चालू है, वो नो एंट्री का जो डिसीजन है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाए। अभी जहाँ काम पूरा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वहाँ पे एंट्री दी जाए। सरकार का क्या रुख है आपके आंदोलन से? सरकार से 2 बार बैठक हुई, लेकिन दोनों बैठक में सकारात्मक और लिखित स्वरूप में कुछ नहीं मिला है। ऐसी जानकारी मिली कि उदय सावंत ने भी इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी, क्या उनका कहना था, क्या आश्वासन उन्होंने दिया? पहले तो एक सीएम के साथ मीटिंग लगाई जाए, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं सीएम के अंडर आते हैं। लेकिन ये हमारी मीटिंग हुई थी 25 जून को, 27-28 जून तक कुछ उम्मीद थी हमको कि मीटिंग लगेगी और हमारी बातों पे चर्चा होगी, लेकिन इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो हम लोग 1 तारीख से वापस स्ट्राइक कंटिन्यूस किए। 1 तारीख से स्ट्राइक कंटिन्यू किए हैं। क्या कहना चाहें, क्या नाम है आपका सर? विलासराव हुले पाटिल। क्या खास मुद्दा है, कितने समय से ये चला रहा है जिसके समाधान की आप लोग मांग कर रहे हैं? ये ई चालान का जो मुद्दा है ये बहुत प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि ई चालान इसमें क्या हुआ है कि सरकार ने जो ट्रैफिक हवलदार है उनको मशीन दी गई है, वो मशीन के तहत वो अपना ई चालान का मतलब फ़ाइन लगाते हैं। इसमें सब किससे दुख की बात यह है कि पहला अगर कोई चीज़ को फ़ाइन लगता था तो वो फ़ाइन 24 आवर्स तक दोबारा नहीं लगाया जाता था। आज की डेट में आपको हर जंक्शन पे जो हवलदार खड़े हैं, अगर उनको वहाँ पे टारगेट दिया गया, ऐसा सुनने में चर्चा है वाहतुकदारों में कि ट्रैफिक हवलदारों को कोई टारगेट्स दे गए हैं कि आपको इतने व्हीकल्स पे या तो इतना आपको फ़ाइन दिन भर में लगाने हैं। इसके
अनुरोध से वो लोग जहाँ पे भी गाड़ी वाला दिखता है उसको तुरंत वो चालान उसका ई चालान काट देते हैं। उससे आज 1500 रुपया का एक ई चालान है। गाड़ी की वास्तविक रूप में दिन की कमाई जो है, जो उसमें बिजनेस का जो शिल्लक आता है वो भी 1500 रुपया नहीं है। और एक दिन में अगर एक गाड़ी को 2-2, 3-3 बार चालान कटेगा तो वो गाड़ी वाला किस हिसाब से गाड़ी अपना रास्ते पे लाएगा। इस मुद्दे को, प्रमुख मुद्दे को सामने रख के हम सब गाड़ी वालों ने निश्चय किया है कि गाड़ी चला के कल को हम गाड़ी लेने के लिए कर्जा लेते हैं, कल को ऐसी परिस्थिति आएगी कि गवर्नमेंट का ये जो दंड है, ये दंड भरने के लिए हमको कर्जा लेके ये दंड भरना पड़ेगा। हालांकि आज हर गाड़ी वाला अपना अगर 4 गाड़ी उसका है तो 4 गाड़ी के इंस्टॉलमेंट के पीछे एक इंस्टॉलमेंट खाली ये दंड के लिए उसको प्रोविजन करने की परिस्थिति आज की डेट में उपलब्ध है। बहुत गंभीर मुद्दा आपने उठाया है। धुमल साहब क्या कहना चाहेंगे? इतना सीरियस जब मैटर है कि अब ऐसा हो गया है कि कमाई से ज़्यादा अगर दंड हो गया है तो फिर ये कैसे, जितने भी ट्रक चालक हैं कैसे जी रहे हैं, कितनी मुश्किल है ये? देखो ऐसा है कि सामान्य जो भी गाड़ी वाला होएगा उसकी अगर प्राइस गाड़ी की 2 लाख है तो उसको फाइन 3 लाख है। अगर मैं मेरी खुद बात करता हूँ कि मेरी 50 गाड़ी में मैं 1 साल पहले 12.5 लाख रुपए 50 गाड़ी का फाइन भरा है। अभी मेरे ऊपर 9.5 लाख रुपए अभी बाकी है। मतलब कि गाड़ी चलावे, मतलब रोड पे खड़ी है लाइन से, पुलिस वाला आता है, जितनी गाड़ियाँ दिखती है उसको सबसे फ़ोटो निकाल के लेके जाता है। कोई से फाइन 6 महीने में आती है, कोई फाइन 2 महीने में आती। बॉम्बे पुणे रोड के ऊपर अगर गाड़ी चलती है तो अगर 40 के ऊपर स्पीड गया घाट के ऊपर, किधर कोई बोर्ड नहीं, 4000 रुपये का फाइन आता है। तो ट्रिप का अगर ट्रिप हमको पुणे जाने आने के बाद 2000 मिलता है, फाइन 4000 भरेंगे तो गाड़ियाँ क्यों चलाएंगे हम लोग? इसके लिए मतलब किसी को बंद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, पर सामने से हर मोटर मालिक इससे त्रस्त आके ऑल इंडिया के अंदर महाराष्ट्र इतना फाइन कोई भी स्टेट के अंदर नहीं है जितना महाराष्ट्र में लूट है। अच्छा, जितना महाराष्ट्र में लूट है वहाँ का क्या डिमांड, आखिरी डिमांड क्या है अभी? क्या आपको लग रहा है? अब इतने दिन हो गए, 1 तारीख से आपने शुरू किया है और तमाम वार्ताएं फेल हो गई हैं। अब क्या उम्मीद लग रही है कि सरकार इस पर निर्णय लेगी? सरकार जब भी निर्णय लेगी तभी लेगी, लेकिन हम लोग सब वाहतूकदारों का निर्णय है, जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं होती हम लोग मैदान नहीं छोड़ेंगे। हमारा काम बंद आंदोलन जारी रहेगा। काम बंद आंदोलन जारी रहेगा। क्या यही स्टेप है आगे या और कुछ अभी ये वाहतूकदार बचाओ समिति करने वाली है? वाहतूकदार बचाओ कृति समिति का ये मानना है कि गाड़ियाँ चला के, व्हीकल्स चला के भी अगर हमको नुकसान हो रहा है, हमको दंड के माध्यम से गवर्नमेंट को ही भुगतान करना है, तो गाड़ियाँ चला के फ़ायदा क्या है? इसलिए गवर्नमेंट को, सरकार को इस बात का अगवा करते हुए हमने उनका ध्यान हमारे ऊपर आकर्षित करने के हेतु से ये हमारा जो गाड़ियों का काम है, ये हम स्व इच्छा से हमारी गाड़ियाँ हम खड़ी करके हमारा काम बंद कर रहे हैं। दूसरी बात कि ये सब गाड़ी वाले, हमने किसी को जोर ज़बरदस्ती से अपील नहीं किया है कि आप गाड़ियाँ खड़ी करो। आप देखे होंगे कहीं भी हमारे लोग गाड़ियाँ रोकते हुए आपको दिखाई नहीं दिए हैं क्या? हर एक को हमने अपील किया है, अगर आपको लगता है कि ये आंदोलन जो है इसमें आपको शामिल होना है तो आप शामिल हो सकते हो। हमने किसी को भी इसके बारे में कोई भी कंपल्शन किया नहीं है। जिसको गाड़ी भरना है वो भर सकता है। अगर उसको जब उसका इम्पैक्ट जो है क्या वो आएगा तो उसका भी बेनिफिट उसको मिलने वाला है। एक साथ 16 लाख ट्रक जो चालक हैं इस वक्त आंदोलन पर हैं। तमाम उससे जुड़े हुए जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ रहा होगा। आप इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, सभी गाड़ी वालों को तकलीफ है। ऐसा आप किसी को भी पूछेंगे तो बताएगा कि मेरे को भी तकलीफ है। ऐसा एक भी गाड़ी मालिक नहीं है कि जिसको तकलीफ नहीं है। लेकिन अभी ये बर्गे साहब के माध्यम से ये इसको एक चैलेंज मिला है कि भाई अभी सभी लोग एक साथ खड़े हो जाए और इसको सभी, अभी बर्गे साहब नहीं, 2-4 दिन के बाद सभी हम लोग ओपोजिशन के लिए बैठने वाले हैं। क्योंकि गाड़ी में जो बचत नहीं है उससे ज़्यादा चलन कट रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है? क्लीनर ड्राइवर ही नहीं मिल रहा तो क्लीनर कहाँ से मिलेंगे? और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि नो पार्किंग का जो फाइन है वो फाइन अगर पार्किंग की अवेलेबिलिटी है तो आप पार्किंग में गाड़ी लगेगा, वो नो पार्किंग रोड पे का के लिए लगाएगा तभी फाइन मारना है। और वहाँ पे जाने के बाद ये जो छोटी गाड़ी के लिए ये लोग अलाउंस करते हैं, बड़ी गाड़ी के लिए कोई अलाउंस नहीं करते, डायरेक्ट आके सीधा फोटो निकालते हैं और उसका फाइन मार देते हैं। उसका पार्किंग का अवेलेबिलिटी नहीं है तो पार्किंग गाड़ी खड़ी कहाँ करे, उसका फाइन मार रहे हैं। और क्लीनर ड्राइवर ही नहीं मिल रहा है तो क्लीनर का किसी राज्य में क्लीनर की शक्ति नहीं है।
और यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य ऐसा है कि यहाँ पे क्लीनर की सख्ती है। क्लीनर नहीं ना, उसका 1000-1500 रुपया फाइन मार दे। और सुनिए, और दूसरा क्या है मालूम है क्या, एक फाइन नहीं भरा दूसरा फाइन डबल, दूसरा नहीं भरा तीसरा फाइन ट्रिपल। यानी वो जो है वो फाइन इतना बढ़ रहा है कि हर एक गाड़ी पे 1,00,000-1.25 लाख रुपये फाइन है। कहाँ से गाड़ी मालिक भरेगा वो? आप सब किसी को भी पूछो कहाँ से भरेंगे। आपको जो प्रॉब्लम दिख रही है वो सरकार को क्यों नहीं दिख रही है? सरकार इसको रेवेन्यू की तरफ से देख रही है। ये सोने का अंडा देने वाली इंडस्ट्री है ट्रांसपोर्टर, जो सबसे पहले सब टैक्स सब पे करती है और उसके बाद बिजनेस करती है। बाकी इंडस्ट्री आप देखोगे कमाने के बाद उनको टैक्स भरना आता है। हमारी एकमेव इंडस्ट्री जो है जो बिजनेस करने से पहले ईमानदारी से पे करती है, और यहाँ पे सब लोग पेट के लिए काम करते हैं। अगर मैं टैक्स नहीं भरता हूँ तो हमारे ऊपर चालान और आएगा। इससे पहले कि मार्केट में जाने से पहले हमको पे करके ही जाना है। गवर्नमेंट ये जानती है, ये भर के ही आएगा रोड पे, उसके पहले गाड़ी चलाना अलाउड ही नहीं है। गाड़ी चलाना अलाउड नहीं है सर, इसमें सबसे अहम बात यह है कि उदय बर्गे साहब जो है ये कोई लीडर नहीं है, ये खुद वाहन चालक भी है और खुद वाहन मालक भी है। ये जो चालान है इससे त्रस्त आके इन्होंने अपने और 2-4 सहकारियों के साथ सबसे पहला 16 जनवरी को आज़ाद मैदान में जाके उन्होंने उपोषण चालू किया। उसके बाद उनको फॉलो करते हुए महाराष्ट्र राज्य में जो 250 संगठनाएं, जो 16 लाख वाहतूकदार है उनकी, सब मिलके जो 250 संगठनाएं हैं, वो सब संगठनों ने इनको पाठिंबा व्यक्त करते हुए आज उनके पीछे वो सब ताकत से खड़े। बात समझ गया। आप आखिरी बात क्या कहना चाह रहे थे? सर, सबसे ज़्यादा जो टैक्स जो भर रहा है वो वाहतूकदार भर रहे हैं, और ये फिर भी एक चलन के माध्यम से रेवेन्यू देखा जा रहा है हमारी तरफ से। ये किस चीज़ के रेवेन्यू है? हम अगर प्रोफेशनल टैक्स भर रहे, रोड टैक्स भर रहे, इनकम टैक्स भर रहे, ग्रीन टैक्स भर रहे, सब टैक्स हमसे वसूला। सबसे ज़्यादा टैक्स अगर कोई भर रहा है तो गाड़ी मालिक भर रहा है, ट्रांसपोर्टर भर रहा है। एक आखिरी अपील क्या करना चाहेंगे सरकार से? देखो, मैं इतना ही बोलता हूँ कि सरकार को रेवेन्यू मिलना चाहिए। अगर हमने गलती किया तो हम उसका भुगतान देंगे, पर तुम पार्किंग नहीं दोगे, रास्ता रोड का सुविधा नहीं है, कोई टॉयलेट की सुविधा नहीं, मतलब कोई चीज़ नहीं देने का। और जो अगर रोड पे गाड़ी चलाता है तो अगर पुलिस को बोल दिया कि इतना नहीं इतना रोज़ का तुम लोग फाइन मार के दे दो, तो कहाँ से गाड़ी वाला पैसा चुकाएगा? आपको लगता है सरकार को संवेदनशील होने की जरूरत है? संवेदनशील नहीं होएगा तो देखो, हम तो ऐसे कर्जे में डूबे पड़े हैं। मतलब पब्लिक को जब तकलीफ होगी तब सरकार क्या क्यों खोलेगी? तब तक तो नहीं खोलेगी। देखिए, 4 मुद्दे थे। जितनी भी बातचीत हमारी हुई है उसमें 4 मुद्दे जो सामने निकल कर आए हैं, मैं आपको पढ़कर दोबारा सुना देता हूं। ये जो आंदोलन है पूरा, ये सभी जितने भी ट्रांसपोर्ट और ट्रक चालक हैं इन्होंने स्वेच्छा से किया है। 4 प्रमुख मांगे हैं। अन्यायकारक दंड वसूली जो तत्काल बंद होनी चाहिए। इसके पहले जो ई चालान से जितना भी उनको पेनाल्टी लगी है वो पूरी की पूरी माफ़ होनी चाहिए। सिटी में ट्रकों के चालन के लिए परिचालन के लिए नो एंट्री का जो ये है रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है वो खत्म होना चाहिए, और जो समय के अनुसार जो टाइमिंग दी गई है उससे भी पुनर्विचार होना चाहिए। ई चालान के जरिए जिस तरह से मनमानी वसूली हो रही है, पेनाल्टी लगाई जा रही है, उसे रद्द होना चाहिए। और जो ड्राइवर के साथ क्लीनर की सख्ती है कि अगर ड्राइवर है तो उसके साथ एक क्लीनर भी गाड़ी पर होना चाहिए। साफ तौर पर जितने भी ट्रक चालक और इस एसोसिएशन से जुड़े हुए पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सदस्य हैं, सबका यही कहना है कि सरकार व्यवस्था तो नहीं कर रही है, लेकिन इस पूरे परिचालन को एक रेवेन्यू जनरेशन के तौर पर देख रही है, और इसीलिए इस पर फैसला नहीं हो रहा है। जो मांग है ये कि सरकार संवेदनशील बने और ट्रक चालकों की मुश्किलों का हल निकालने के लिए गंभीर पहल करे। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर गंभीरता से सोचेगी और ट्रक चालकों की इन समस्याओं का समाधान करेगी। सहयोगी रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।